क्या उत्सव मन रहा है आनंद। नंद महल का तो आनंद का ही भंडार भर चुका है। सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित, जब आज 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा को छोरा भया, जो ब्राह्मण बैठ करके संतान गोपाल का मंत्र जप कर रहे थे, सभी ब्राह्मणों को दिव्य आनंद प्रदान किया। कैसे उत्सव मन रहा है भाई। इतनी वर्षों की अवस्था में एक पुत्र का जन्म भया, 80 वर्ष की अवस्था में, अब आनंद ना हो। आनंद हो रहा है, दिव्य आनंद हो रहा है। सुखदेव जी अपनी भाषा में परीक्षित को समझा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता, वाचयित्वा स्वस्तयनं जाति कर्मामजस्य वे, कारयामास विधिवन्ते त्रिदेवार्चनं तथा, धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते, विप्रेभ्यः समलंकृते, तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सात कौम्भाम्बरामृता। सुखदेव जी अपनी भाषा में परीक्षित को समझा रहे हैं। कहा कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जातः लादो महामनाः। नंद बाबा के यहाँ किसी लाला का जन्म नहीं भया। बोले फिर? बोले नंद बाबा के घर मानो आज आनंद का जन्म भया। आनंद कौन? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सबके मन को, जो सबके चित्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो आनंद घन सच्चिदानंद घन भगवान का आज प्राकट्य भया है। जितने ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। सभी ब्राह्मण देवताए वेद मंत्रों का वाचन करना प्रारंभ कर दिया। बालक का जात कर्म संस्कार हुआ। हमारे यहाँ ये सनातन की खूबसूरती है, ये हमारे धर्म की खूबसूरती है कि हमारे यहाँ गर्भाधारण से लेकर के अंतिम संस्कार तक की प्रतिक्रिया है। गर्भाधारण संस्कार, बालक जन्म लिए तो जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार, हाँ ये हमारे यहाँ संस्कार होता है। हमारे यहाँ संस्कार की प्रथा है। आज दोनों बालकों का जात कर्म संस्कार हुआ। ब्राह्मण देवता आए हैं। वाचित्वा स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन का पाठ किया। और इसके बाद में अमनंद बाबा क्या कर रहे हैं? पितृदेवार्चनम तथा, विधिवत पितृदेवार्चन किया है। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का नंद बाबा ने पूजन किया है। देखिए कोई भी शुभ कार्य हम लोग करते हैं तो पितर का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो माताएं क्या करती हैं? 2 भरकी लेकर के, हाँ पितर का तो निमंत्रण होता है वहां पर, हाँ नांदी मुख श्राद्ध। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे घर में पितर, हमारे घर के पूर्वज नहीं प्रसन्न रहेंगे तब तक हमारा परिवार कभी सुखी नहीं हो पाएगा। जब हमारे घर के पितर, हमारे पूर्वज प्रसन्न रहेंगे तो सारा काम बन जाता है। नंद बाबा मानो अपने पितरों को प्रणाम कर रहे हैं कि ये सब पितरों का ही आशीर्वाद है। जितने ब्राह्मण संतान गोपाल का मंत्र जप किए थे उनको धेनु नाम युते प्रादा, धेनु अर्थात गाय का दान किया। कैसी गाय थी? बोले 9 यौन गाय थी, दिव्य दूध देने वाली गाय थी। और प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते, उन गौ माता का जो सींग था उनको सोने से मढ़वाया। और 1 2 2 4 10 ब्राह्मण नहीं थे, 151 ब्राह्मण थे। सभी ब्राह्मणों को गाय का दान किया। नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि कहा, ब्राह्मण रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी दान पूरा नहीं हुआ। बोले फिर? बोले तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ 7 कौम्भाम्बरामृतान।
7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उन पहाड़ों को हीरे से, सोने से, चांदी से, रत्नों से ढका और सब कुछ दान किए जा रहे हैं। आनंद हो रहा है। ब्राह्मणों को विदा किया, तब तक नगर के ग्वाले आने लगे हैं, ग्वालिनियां आने लगी। सब लोग बाबा तुम्हें लाला जन्म की बधाई हो, सब लोग बधाई लेकर के आ रहे हैं। नंद बाबा तो आज श्रृंगार करने चले गए हैं। जो बढ़िया सर पर शाफा वाना, आंखों में काजल, थापक थगुआ, चंदन माला, नेक बढ़िया पीतांबरी चौबंदी कुर्ता बढ़िया धारण किया, मानो आज नंद बाबा 80 वर्ष के नहीं 16 वर्ष के, 16 साल के हो गए हैं। ऐसा दिव्य श्रृंगार किया नंद बाबा ने। और नंद बाबा के आंगन में उत्सव प्रारंभ हो गया, बधाइयां गाए जाने लगी। और मानो नंद बाबा के आंगन में बाढ़ आ गया। किसी ने कहा राम राम बाढ़ आ गया। बोले देखो जल का बाढ़ नहीं आया, आनंद का बाढ़ आ गया। मानो इतनी प्रसन्नता है कि दूध, दही, मक्खन, मेवा, पुष्प आदि का बाढ़ आ गया हो आंगन में। नंद बाबा प्रसन्न है, सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। ग्वाले आते हैं, बाबा बधाइयां नहीं दोगे? धन लुटा रहे हैं। चांदी का तिजोरी खोल दिया नंद बाबा ने, चांदी लुटाया। ग्वाला चांदी लेकर के जा रहे हैं ब्रजवासी। तब तक नंद बाबा सोना लुटाना प्रारंभ कर दिए। जब सोना लुटाया तो दोनों ग्वाले आपस में निकाल आए होते इन्हें। देखो मोहित बाबा ने चांदी दो, बोले जा दारी के, मोहित बाबा ने सोना दिया। अच्छा तुम्हें सोना दिया? अब तो जो चांदी लेकर के आए थे चांदी फेंका। बाबा मोहे भी सोना चाहिए। नंद बाबा ने उन्हें सोना प्रदान किया। तब तक हीरा लुटाने लगे। जब मिले आपस में काल आए होते ने, देखो मोहित बाबा ने सोना दिया। बोले जा दारी के, देखो मोहित बाबा ने चांदी हीरा ये नहीं दिया। बोले फिर बोले पन्ना मोती हीरा दान दिया। अब तो सोना फेंक करके बाबा मोहित तो हीरा चाहिए। नंद बाबा सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। जैसे कल हमारे यजमान जी ने दिव्य स्वर्ण दान दिया, ये प्रसन्नता की बात होती है। आज मानो नंद बाबा की तिजोरी में ही कोई कमी नहीं पड़ रही है। जब दान दे रहे हैं तो मानो लक्ष्मी जी भी आशीर्वाद दे रही नंद बाबा के खजाने में कि नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं पर धन कभी कम पड़ ही नहीं रहा है। मानो आज लक्ष्मीपति जब आ गए हैं तो मानो लक्ष्मी जी भी अपने कृपामयी चुंबक से आज धन लुटाए जा रही हैं। सब कुछ दान कर रहे हैं। विशेषता क्या है कि जो दान ले रहा है वो भी अपने पास नहीं रख रहा है। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान। सब कुछ लुटाए जा रहे हैं सबको। और जो पावारा खान नहीं ताहू, जो पावारा खान नहीं को, सर्वस दान देना सब काहू, सर्वस दान दिन सब काहू, जो पावा जो पावा जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। लाला के जन्म में इतनी प्रसन्नता है कि जो पा रहा है वो भी लुटाए जा रहा है। इतना आनंद हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्नता में लुटाए जा रहे हैं। उसी समय नंद बाबा को याद आ गया, रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, जचर दिव्य वासास्त्र कंठा भरण भूषिता। बाबा को याद आ गया क्या कि हर एक मास में हम कंस को कर देते थे, हर एक वर्ष में। इस बार कंस को कर नहीं दिए हैं, और यदि समय पर कंस को कर नहीं दिया गया तो कंस
उत्पात मचा देगा करके। इसलिए नंद बाबा सारे ग्वाल बालों को बुलाए, सब लोग ध्यान से सुन लो, तुम लोग मेरे गोकुल की रक्षा करना। गोपान गोकुल रक्षायाम, मेरे गोकुल की रक्षा करना। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? अहम निरूप्य मथुराम गतः, मैं मथुरा जा रहा हूँ। बाबा मथुरा क्यों जा रहे हो? बोले नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुत्वा, मैं कंस को कर देने जा रहा हूँ, जल्दी लौट करके आ जाऊंगा, पर जब तक ना आ जाऊं तब तक मेरे लाला और मेरी गोकुल की रक्षा करेंगे। नंद बाबा आए, कंस को कर दिया मथुरा में, और मथुरा में ही नंद बाबा की भेंट वसुदेव जी से हो गई। वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों बड़े प्रिय सखा हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों मिले। ये मित्र की परिभाषा देखिए जरा। नंद बाबा को 80 वर्ष की अवस्था में का भयो है? छोरा भयो, और एक नहीं दो छोरा भयो है। पर वसुदेव के पास दुख है, क्योंकि कंस ने जितनी संतानें हुई सबको मार दिया। पर नंद बाबा अपनी प्रसन्नता वसुदेव जी से नहीं व्यक्त कर रहे हैं ना, नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं। मित्र क्या बताऊं, अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शाप दिवं गतः। कितने कष्ट की बात है कि देवकी के जितने पुत्र हुए सबको दुष्ट कंस ने मार दिया। मित्र एक कन्या भी हुई, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शाप दिवं गतः, उस कन्या को भी मारना चाहा। बड़ा दुष्ट है ये कंस। एक मित्र की परिभाषा ही यही है, जो अपने मित्र के दुख में नहीं सम्मिलित होता, केवल सुख में ही साथ रहता है, वो मित्र नहीं हो सकता। मित्र वह है जो अपने मित्र के दुख में सम्मिलित हो, सुख में रहे चाहे ना, पर दुख में रहे। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, दिन ही विलोकत पालक भारी, दिन ही विलोकत पालक भारी। और मित्र के पास में दुख है, और जो दुख में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। यदि आप मित्र के दुख में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं, तो गौ हत्या का पाप लगेगा आपको। इसलिए निज दुख गिरी समरज करि जाना, निज दुख गिरी समरज करि जाना, मित्रक दुख रजा मेरो समाना, मित्रक दुख रजा मेरो समाना। आपके पास में पहाड़ के समान दुख है, छोड़ दो। मित्र के पास रज के भी समान दुख है, उसे पहाड़ मान करके दुख में सम्मिलित हो जाओ मित्र के। यही मित्र की परिभाषा है। मित्र की और कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती। दोनों मित्र आपस में मिले, बड़ी चर्चा होने लगी, और वसुदेव जी सोचते हैं जब नंद बाबा मथुरा में घूम रहे तो वहां लाला की रक्षा कौन कर रहा होगा? वहां तो लाला अकेला होगा, और इस दुष्ट कंस को तो पता चल गया है कि लाला का जन्म हो गया है, तो ये किसी न किसी को मारने के लिए भेज दिया होगा। नंद बाबा, तुम्हें नहीं पता मैं ज्योतिषी भी हूं, और तुम्हारे मस्तक की रेखा कह रही है ना कि तुम्हारे गोकुल में कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है, जल्दी जाओ यहां से। नंद बाबा तुरंत रथ पर बैठे और चल दिए। रास्ते में विचार करते हुए नंद बाबा जा रहे हैं। नंदः पतिवचः सौरे निषेधि विचिंतयन्,
चिंतयन् हरि जगाम शरणमुत्पातगम शंकिता। नंद बाबा रास्ते में कहते हुए जा रहे, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना। कहते हुए जा रहे हैं, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु रक्षा करना। इधर कंस ने एक दुष्टा को भेजा है। कौन है? परीक्षित। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस ने पूतना को भेजा। कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी कंसेन प्रहिता घोरा। कंस ने भेजा है, नाम है पूतना बालघातिनी। क्या कार्य है इसका? कंस ने कहा, अब मेरा काल तो पता नहीं किसके घर में जन्म लिया है, इसलिए जाओ नगर ग्राम में जितने अभी नए नए शिशुओं ने जन्म लिया सबको मार दो, उसी में मेरा काल भी मर जाएगा। तो शिशु चार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। नन्हे नन्हे बालकों को मारती हुई पूतना आज गोकुल में प्रवेश कर गई। दुष्ट पूतना जब देखती है कि नंद बाबा की महल में अभी तक बधाइयां देने वालों की कमी नहीं हुई, अभी तक भी सब लोग बधाइयां लेके जा रहे हैं, बधाइयां लेते जा रहे हैं, बधाइयां लेकर के जा रहे हैं। हुआ क्या कि देखी बोली, लगता है काहू को पूत भयो है, तभी तो सब लोग बधाइयां लेकर के जा रहे हैं। सारी गोपियां घूंघट काढ़ काढ़ करके जा रही हैं। देखा तो अब है तो राक्षसी कुरूपा है। राक्षसियों का स्वरूप तो ऐसे कुरूप होता है। क्या किया इसने? गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। गोपी का रूप धारण कर लिया पूतना ने। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी जी उतर आई। माया भी है तो लक्ष्मी जी का रूप धारण कर लिया। ए मैया, ए नंदरानी, तुम्हें लाला जन्म की बधाई हो। मैया देखी, हे बहन तू मुझे क्या बधाई दे रही है? देख मेरो लाला पलने में झूल रहा है, जा वहीं आशीर्वाद देकर के आ जा। पूतना सोची अब तो मेरा काम और आसान हो गया। अस्तन में कालकुट विष लगा लिया है। अस्तन में विष लगा करके ये पूतना आज हमारे प्रभु की तरफ बढ़ रही है। भगवान की तरफ जब पूतना बढ़ी, हमारे गोविंद ने जैसे पूतना की आने की आहट को सुना, तुरंत हमारे गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा पूतना आई तो भगवान आंखें क्यों बंद कर लिए? बोले मानो भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद किए हैं क्योंकि ये पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आ रही है और अब भगवान इसका उद्धार करेंगे क्योंकि राक्षसी है। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है राक्षसों के उद्धार के लिए। तो मानो भगवान सोच रहे हैं कि अब यहीं से श्री गणेश करना है, इसलिए मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हो कि अब श्री गणेश करना है तो गणेश जी का ध्यान।
एक संत ने कहा नहीं नहीं। बोले फिर? बोले मानो भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। बोले शंकर जी का क्यों ध्यान? क्योंकि पुतना विष पिलाने आ रही है और विष पीने का अभ्यास तो शंकर जी का है। हाँ? तो मानो भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हो। किसी ने कहा नहीं नहीं। बोले फिर? बोले अभी भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ नहीं और पूतना विष पिलाने पहले से आ गई। मानो भगवान नेत्र बंद करके ब्रज की माखन मेवा का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले ये पूतना आई तो है पर ये पूतना दिखावटी प्रेम लेकर के आई है तो राक्षसी पर रूप बनाई है गोपी का। भगवान कहते हैं तू जैसा है वैसा मेरे पास आ जा, मुझे बनावटी प्रेम नहीं प्रिय है। ये भगवान से छल करने आई है, गोपी का रूप बना करके आई है। इसलिए मानो भगवान नेत्र बंद कर लिए कि हम तुझे नहीं देखने वाले हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता। फिर क्यों नेत्र बंद किए? बोले पूतना, बोले इसका मन बड़ा मलिन है सो भगवान इसके तरफ नहीं देख रहे हैं। अब भगवान नेत्र क्यों बंद किए हमारे गोविंद नहीं जाने। अब उनकी लीला है, हम लोग तो केवल कल्पना कर सकते हैं। अब वो नेत्र क्यों बंद किए हमारे गोविंद जाने। भगवान ने नेत्र बंद किया, पूतना आई, भगवान को पलने से उठाई और अपने विष लगे हुए अस्त्र को भगवान के मुख में रख दिया। अब भगवान ने क्या किया? इस पहले तो हमारे गोविंद ने इसकी लगे अस्त्र में विष का पान कर लिया। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी गांजा पीते हैं हम वो पिएंगे, तो शंकर जी विष पीते हैं तुम वो पियोगे? हाँ? इसमें भगवान की बराबरी नहीं करनी है। और वास्तव में शंकर जी गांजा पीते ही नहीं है। ये गलती है जो चित्रकार है, जो पेंटर है, उनकी गलती। उन्होंने बना दिया कि शंकर जी चीलम फूक रहे हैं तो हम आप मान लिए, हम आप भी फूकने लग गए। कहने का भाव कि जो भगवान किए हैं वो हम भी करें ये संभव नहीं है। भगवान विष पी रहे हैं, भगवान कालिए नाग के फल पर अभी नृत्य करेंगे। आपके घर में एक सांप निकल जाए रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ? भगवान की बराबरी करने चले हैं। भगवान ने इसकी लगे अस्त्र में विष का पान किया। इसके बाद हमारे प्रभु ने इसकी दुग्ध का भी पान किया। अब भगवान इसके स्तन के माध्यम से इसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिए। जब प्राण पीना प्रारंभ कर दिए गोविंद, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान इसके जब प्राणों को पीने लगे, इसके स्तन में वेदना होने लगी, महल से भागने लगी। भगवान स्तन में लटके हैं, कहती है छोड़ दे मुझे। समुंच मुंचाल मति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। मुंच मुंच छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, पीड़ा हो रही है। प्रभु ने कहा अरे मौसी, अपने अपने राम में यही खास बात है। बोले कहा? बोले अपने राम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं और जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते भी नहीं है। भाग रही है। भगवान जब इसके समुचित प्राणों को पी लिए तो आज इस पूतना का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। पतमानोपि तत्रेहस्तु गभ्योंतर ध्रुवान चूर्णयामास राजेंद्र महादासीदमद्भुतम्। त्रिगभ्योत्तर ध्रुवान, मानो इसने 3 बार में 2-2 कोस अपना स्वरूप बढ़ाया। आज इसका वास्तविक स्वरूप आ गया। 6 कोस में इसका विशाल काय शरीर और अब इसके प्राण समुचित गोविंद ने पी लिए हैं। अब ये धड़ाम से जब गिरी तो इसके नीचे जितने पेड़ थे
पात या जितने थे पात थे, जितने वृक्ष थे, सब इसके नीचे दब गए और इस पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया। जब धड़ाम से गिरने की आवाज आई, मैया देखी तो लल्ला पलने से गायब। सब लोग खोजने लगे, लाला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। और जब आकर के देखी मैया तो हमारे गोविंद पूतना के अस्तर पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैया ने कैसे करके भगवान को नीचे उतारा और अपने हृदय से लगाया अपने लाला को। लगता है काहों की नजर लग गई मेरे लाला को, ये तो कोई राक्षसी थी। मैया दौड़ी दौड़ी लेकर के आई गौशाला में अपने लाला को। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्वकम्, गौमूत्र से गोविंद को स्नान कराया, गोरस से स्नान कराया, पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया है। इसके बाद में भगवान को कपड़ा पहना करके, आंखों में काजल लगा करके, मस्तक पर काला टीका रख करके मैया सोचती है मेरे लाला को लगता है नजर लग गया। लेकर के आई और वेद लक्षणा गौ माता की पूंछ से लाला की सिर पर झाड़ा लगा रही हैं। इंद्रियाणी हृषिकेशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगीश्वरोऽवतु। ये गोविंद की माया जरा देखिए। आज हमारे प्रभु को प्रभु के नाम से झाड़ा दिया जा रहा, उन्हीं के नाम से। हे प्रभु, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हे नारायण, हे हृषिकेश मेरे लाला की रक्षा करना। धन्य हमारे प्रभु की माया, आज उनको उन्हीं के नाम से झाड़ा लगाया जा रहा है। मैया कहती है मेरे लाला के सिर पर जितनी अलाए बलाएं हैं सब टल जाएं। और एक बात बताएं, यदि बालक को नजर लग जाए तो कितना दबा ले आइए, पर जब तक माताएं नजर ना उतार ले तब तक वो ठीक होने वाले नहीं है। क्योंकि ये माँ की संतुष्टि होती है। जब तक एक माता को अपने संतानों की प्रति संतुष्टि ना हो जाए तब तक वो हमेशा घबराहट करती रहती है। आज नंद बाबा आए और जब नंद बाबा आकर के देखे तो रास्ता जाम, इतना बड़ा शरीर, 6 कोस में शरीर। अच्छा, हमारे यहाँ के जो संत हैं ये बड़ा भाव दिया करते हैं। किसी ने संत ने कहा कि पूतना के शरीर इतना विशाल काय था कि जब पूतना गिरी तो उसका हाथ जाकर के हाथ रस में गिरा और उसका कान जो था वो कानपुर में आकर के गिरा। खैर ये तो भाव की बात है, भाव में संत कुछ भी बोल देते हैं। विशाल काय पूतना का शरीर। आज इसके शरीर के नीचे जितनी लकड़ियां थी सबको जोड़ा गया और चिता बनाई गई और पूतना के शरीर को काटा गया। काट करके पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासनाधिघांसयापि हरयस्तम दत्वाप सदगतिम। चिता में आग लगाई गई तो उसके शरीर से सुगंध आने लगा। किसी ने कहा राक्षसी है, जलाया गया तो सुगंध क्यों आया? उत्तर मिला कि जिसके शरीर का भगवान ने स्पर्श कर लिया उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकता। पूतना का शरीर जलाया गया। आज भगवान ने पूतना का कल्याण कर दिया। जो गति मैया यशोदा को कई वर्षों बाद मिलनी है वही गति हमारे गोविंद ने आज दुष्ट पूतना को दिया। क्यों? क्योंकि जैसी भी थी काम तो माँ का ही किया। दुग्ध पिलाना एक माँ का कार्य है, चाहे छल से दूध पिलाई लेकिन भगवान को दुग्ध पान कराया। इसीलिए जन अवगुण प्रभु मान नकाओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे राघव का स्वभाव कब किसके कौन से गुण पर बीच जाए कोई पता है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कब किसके कौन से गुण पर हमारे गोविंद हमारे प्रभु रीझ जाए कोई पता नहीं है। पूतना का परम कल्याण कर दिया। पूतना का आज मोक्ष हो गया। सुखदेव जी कहते हे परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, या एतत् पूतना मोक्षम
कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् सुनुच्छया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो उस पुत्रा मोक्ष की कथा को सुनता है, परीक्षित पढ़ता है अथवा सुनता अथवा कहता है, उसकी गोविंद के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। गोविंदे लभते रतिम्।